चलिए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का, जहां पर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको लिए चलते हैं। स्वाभाविक से कोऑपरेटिव बैंक में पैसा किसका रहता है? छोटे किसानों का, छोटे व्यवसायियों का। वे तबाह थे। किसी को बेटी की शादी करनी होती थी, किसी को कोई अपने बेटे को कहीं पढ़ाने के लिए भेजना होता था, ऐसा नहीं होता। वो घूमता रहता था, भटकता रहता था। कुछ पैसा राज्य से दिया गया, कुछ भारत सरकार ने पैसा दिया। आज उनमें से ज्यादातर बैंक फिर से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि जब भी सहकारिता के आंदोलन में गलत तत्व तो घुसपैठ करेंगे, माफिया प्रवृत्ति के तत्व तो हावी होंगे, तो वह विकास को पूरी तरह बाधित कर देंगे। और विकास के बाधित होने का मतलब आम जन को तबाह कर देना। ऐसे ही जैसे आज आप गोरखपुर में देखते होंगे, जब यहां गैंगवार होता था तो गैंगवार दो माफिया गैंग करते थे, लेकिन पहचान का संकट हर गोरखपुर वासी के सामने खड़ा होता था। ये कहीं भी ज्यादा बाहर तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से देखता है। कोई यहां के नौजवानों को कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता था। कोई अच्छा व्यवसायिक उद्यमी गोरखपुर में निवेश नहीं करना चाहता था। विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे, फिर गैंगवार होता था। तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे शिकंजा कसा गया प्रदेश भर में। आज परिणाम आपके सामने है कि प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति अच्छी धारणा रखता है। आज प्रदेश के विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हर तबके की आय बढ़ रही है और विकास की प्रक्रिया के साथ हर व्यक्ति जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बैंक कभी जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए थे, वे फिर से खड़े होकर के किसानों की समृद्धि में सहायक बन रहे हैं। और इसी अभियान को हर एक जगह अब तो राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने कहा है कि हर एक पैक्स को हम लोग 10 लाख रुपए तक की एक व्यवस्था देंगे, जहां पर वह आसानी से अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ा सके। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि किसान को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय पे उसको शासन की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो, तो किसान क्यों बदहाल होगा? बीज बोने का समय नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में है, और बीज अगर उसको 15 दिसंबर के बाद मिल रहा है और उसके बाद अगर वो बो भी देगा तो फसल पर इसका 25 से 30% पैदावार पे इसका प्रभाव पड़ेगा। किसान जिसकी आमदनी हम दुगना करना चाहते हैं, तो किसान की आमदनी दुगनी नहीं होगी, किसान खुशहाल नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव प्रदेश और देश की समृद्धि पर पड़ेगा। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में जरूरतमंद को समय पे कुछ नहीं मिला, वो बदहाल हो गए। लेकिन यहाँ पे श्री महंत सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने जिला सहकारी फेडरेशन के पूरे क्षेत्र का एक कायाकल्प करने का प्रयास किया। इसी यहाँ पर जहां हम लोग जिस सभागार में बैठे हैं, 2017 के पहले बेतरतीब गोदाम था, उपयोग नहीं हो पाया। लेकिन आज एक बेहतरीन केंद्र बन गया है, साफ सुथरा है, लोग यहाँ मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ पे बहुत आसानी से संपन्न हो सकते हैं। जो भूमि थी जिसपे अवैध अतिक्रमण था, 20 दुकानें बन गई हैं, यानी 20 दुकानों का मतलब 20 परिवार डायरेक्ट इससे लाभान्वित हो गए हैं, 20 परिवार सीधे इससे लाभान्वित होंगे।
और 20 परिवार इससे लाभान्वित होने के बाद यहाँ से अपनी आजीविका भी कमाएंगे और साथ साथ इसका लाभ इस फेडरेशन को भी उपलब्ध करवाएंगे। आज आवश्यकता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किसान, छोटी जोत के किसान हैं, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं बहुत छोटी जोत के किसान, किसी का 1 बीघा है, किसी का 2 बीघा है, किसी का 3 बीघा है, किसी के 4 बीघा है, बहुत छोटी छोटी जोत के किसान हैं। और छोटी जोत का किसान होने के नाते और उस पर पूरा ध्यान भी नहीं दे पाता है, न उसमें कोई टेक्नोलॉजी अपना पाता है, न वहां पे कोई विशेष रुचि लेने के कारण वह उस खेती को लाभांश में बदलने का प्रयास भी नहीं करता है। इसके लिए कोऑपरेटिव के मॉडल, अगर हम एफपीओस का गठन करके उस कार्यक्रम को वहां पे लागू करें, पैक्स और एफपीओ मिल जाएंगे तो अलग अलग जिसकी जितनी खेती होगी उससे आने वाला मुनाफा उसको मिले, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्यों के साथ जुड़ सकता है। कुछ लोग खेती बाड़ी का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग फूड प्रोसेसिंग के साथ कर रहे हैं, कुछ लोग पैकेजिंग के साथ जुड़ गए हैं, कुछ लोग मार्केटिंग के साथ जुड़ गए हैं, यानी अलग अलग टीम को और नए लोगों के रोजगार के सृजन भी होंगे। और दूसरा, गांव में ही एफपीओस का गठन करके अगर हम गोदाम का निर्माण करते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि वे वेयर हाउस एक नई आय के स्रोत बनेंगे। कहीं खाद का है, कहीं बीज का है, कहीं पर खाद्यान्न को रखने के लिए व्यवस्था देने का कार्य है। ये सभी चीजों को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं और बेहतरीन लाभ इसके माध्यम से कमा सकते हैं। सरकार वेयर हाउसिंग के लिए, वेयर हाउस स्थापित करने के लिए, गोदाम बनाने के लिए बहुत इसमें सब्सिडी दे रही है। हमें सरकार की सुविधा का लाभ लेना चाहिए। कुछ जगह एक दो मॉडल कुछ खड़े हो गए, अपने आप ही लोग उससे प्रभावित होंगे और उससे अनुप्रेरित होकर के बड़ी संख्या में सब चीजें खड़ी हो जाएंगी। मैं मोहन सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को इस अवसर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम के साथ यह एक नई प्रेरणा है बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि अक्सर होता है कि व्यक्ति जब किसी पद पर चुना जाता है तो उस पद पे चुने जाने के बाद वह टाइम पास ज्यादा करता है, अपनी सुविधा को ज्यादा देखता है, मुझे क्या मिलेगा। और जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है उसका कार्यकाल कभी यशस्वी नहीं हो सकता, कभी नहीं। जब वह उस संस्था के बारे में सोचता है, उस संस्था के हित के बारे में सोचता है, उसके अनुसार रणनीति तैयार करता है, कार्यक्रम बनाता है, तो कार्यकाल भी यशस्वी होता है और यादगार कार्यकाल के कारण व्यक्ति एक लंबे समय तक स्मरणीय होता है, लोगों के लिए स्मरणीय होता है। जवाबदेही भी लेना, अगर हमें दायित्व मिला है तो इसकी पूरी जवाबदेही हमारी है, इसको बैठने नहीं